क्वेश्चन किया। देखें मेरे नॉलेज में ये परसों ये बात आई थी रात, मुझे मैडम चीफ मिनिस्टर ने जो है इसके बारे में पूछा था। मैंने कल लाहौर में तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज के जो नुमाइंदगान हैं उनको तलब कर लिया था और उनसे मेरी जो गुफ्तगू हुई है, मैंने उनको बड़ी आजज़ाना स्टाइल में ये कह दिया है कि अगर अगले 48 घंटे में आपकी प्रोडक्शन और आपका स्टॉक हमारे पास ना आया, और वो डाटा मैंने उनसे उनका डाटा भी लिया कि भाई पिछले साल इन दिनों में आपकी प्रोडक्शन क्या थी और आपका स्टॉक क्या था और आज आपकी प्रोडक्शन क्या है और आज आपका स्टॉक क्या है, तो आपको ये जानकर खुशगवार हैरत होगी कि उनका जो स्टॉक है वो पिछले साल ज़्यादा था, इस साल कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने मतलूबा स्टॉक जो है वो प्रोवाइड ही नहीं किया। उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को कह दिया गया है अगर कल शाम से पहले क्योंकि मुझसे उन्होंने प्रॉमिस किया है 4000 इनहेलर्स की एक क्वांटिटी जो है कराची से एयरलिफ्ट करके हम मंगवा रहे हैं, उन तीनों कंपनियों ने मुझे जो है ये वादा किया है कि कल रात से पहले इनहेलर्स की हद तक जो है वो स्टॉक पूरा कर दिया जाएगा। और अगर वो नहीं करेंगे तो मैं तो वैसे ही बड़ा बदनाम हूँ FIRs करने में, तो उनको भी पता है कि उनके साथ क्या होगा। मैंने ड्रग टीम को कह दिया है इनके गोडाउन जो हैं उन पर क्रैक डाउन करें, बिल्कुल इनको इनके जो यूनिट्स हैं उनके अंदर जाके बैठ जाएं, अपने सामने प्रोडक्शन कराएं। और अगर ये नहीं कर सकते तो इनको ड्रैब से वो इजारादारी लेने का कोई हक हासिल नहीं है। मैं ड्रैब को भी ये रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ कि अगर ये कंपनीज जो हैं वो डिमांड पूरी नहीं कर सकती तो मज़ीद कंपनीज को लाइसेंस दे दिए जाएँ और प्रोडक्शन जो है इसको ज़्यादा होने दिया जाए। इसी तरह इंसुलिन की बात है, वो भी मेरे कल नॉलेज में आया। तो हमारी जो ड्रग कंट्रोल विंग है वो फुली इस वक्त गेयर अप है, फुली एक्टिव है और इंशाल्लाह ताला सूबे में किसी शख्स को स्टॉक करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, किसी शख्स को अद्वियात के मामले में ज़ेरानदोज़ी करने की कतई इजाज़त नहीं है। जो इस मामले में आने की कोशिश करेगा उसको निशाने इबरत भी बनाएंगे और उससे स्टॉक जो है वो हाथ डाल के निकालेंगे अल्लाह ताला के फजल से। अच्छा, और इस मामले में बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। अच्छा सर, ये है कि निगाहबान राशन का भी यही कहा गया था कि घर घर की दहलीज पे दिया जाएगा, वो भी यहाँ पर आप इंक्वायरी करा के देखें। हमारे ज़राए कह रहे हैं कि गुजरांवाला में तकरीबन कुछ नहीं ज़राए बता रहे हैं 30 से 40 करोड़ रुपए की इसमें करप्शन है, लोगों को राशन नहीं मिला। हमारे पास डाटा मौजूद है, हमने उनसे रब्ता भी किया है, शिफ्ट भी किए गए ट्रक्स में। अभी भी लोगों के जो कुछ यूनियन काउंसिल के दफातर है वहाँ भी पड़ा हुआ है। तो मैं कर देता हूँ 600 मिलियन रुपीज़ पंजाब गवर्नमेंट ने एलोकेट किए थे इसके लिए। 59,000 जो बैग्स हैं वो तकसीम ही नहीं किए गए ज़िली इंतजामिया को। क्या गुजरांवाला में कोई गरीब नहीं मिला? 59,000 बैग जो है वो वापस जो कर दिए गए और खाली किए गए। उसकी फुटेज अगर जो यहाँ पे दिए गए हैं वो कौन लोग हैं? लोग तो कह रहे हैं हमें मिले। अच्छा, मैं पहले उस पर कमिश्नर साहब इसका जवाब देते हैं, लेकिन एक एक करके यार करें सारे, एक एक करके जवाब दे दें सर, इसका जवाब दे दें मेडिसिन की बात सर, ये निकेबान हो जाएगा ना। देखिए हमारी जो साइकी है ना, हम लोगों की बड़े अदब से अर्ज़ करूँ, मैं भी इस कौम का एक फ़र्द हूँ, मैं भी इस कौम का हिस्सा हूँ। तो पूरी दुनिया में हम मिसाल देते हैं कि जब क्रिसमस आता है तो हम चीज़ें सस्ती करते हैं, आप लोग भी जानते हैं इस बात पे। अल्लाह के फजल से हमारा जब रमज़ान आता है तो आपको भी पता क्या होता है। तो कुछ चीज़ें मुझे भी अपने गिरेबान में झांक के देखनी है ना, कि हर चीज़ का जिम्मेदार मैं आपको तो नहीं कह सकता। तो वो भी इंसान ही है, इस मुल्क के लोग ही हैं जो स्टॉक करते हैं। मैं बीइंग मिनिस्टर अपनी अद्वियात की बात आपसे कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल उनके गिरेबानों पर हाथ डालूंगा जो स्टॉक करेंगे। मैं बिल्कुल आप उनके ऊपर FIR भी कराऊंगा और गिरफ्तार भी कराऊंगा, चाहे वो जिस मर्जी कंपनी से उनका ताल्लुक हो। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब भी कभी कोई इनिशिएटिव होता है 100% कामयाबी कभी किसी इनिशिएटिव में नहीं हुई। बात यह है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब का जो मेन फोकस था कि गरीबों तक राशन पहुंचे। अब मैं नहीं कहता कि वो 101% उसमें कामयाब रहे। हमारे पास डाटा जो मौजूद था वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का डाटा मौजूद था, जो हमने तो नहीं बनाया। ये डाटा हमारी हुकूमतों ने तो नहीं बनाया, ये पिछली 2 हुकूमतों ने ये डाटा बनाया। और उन्होंने, हमारे पास ये भी कंप्लेन आई है कि उन्होंने अपने मनपसंद अफराद का डाटा बनाया हुआ था। तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करता। हम एक तो नया डाटा भी बना रहे हैं, पहली बात, और उस डाटा को हम वेरिफिकेशन का एक मेथड लेकर आ रहे हैं कि ये ना हो कि एक इदारा डाटा बना दे और उसकी मर्ज़ी से सब कुछ चलता रहे। उसका एक थर्ड पार्टी ऑडिट का सिस्टम होना चाहिए कि डाटा जो आया है इसको कोई वेरीफाई तो करेगा ना कि आया ये वाकई डिजर्विंग लोग हैं या नहीं है। फिर जो बात आपने अभी की है, कोई भी स्कीम 100% कामयाब नहीं होती, उसमें फ्लॉज होते हैं। उसमें जब आप काम करते हैं तो गलती रहती है, जब आपकी गलती रहती है तो आप उसको ठीक करके आइंदा गलती नहीं दोहराते। तो मैं अगर ये जो स्पेसिफिक कंप्लेन है, मैं कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी बाकायदा इंक्वायरी करें। इसकी इंक्वायरी करके आप लोगों से उसकी इंक्वायरी की रिपोर्ट जो है वो शेयर करें, क्योंकि आप इस शहर के स्टेक होल्डर हैं और आप लोगों को ये पता चलना चाहिए कि अगर शहर में कहीं को कमी कोताही हुई है या महज इल्ज़ाम है। दोनों सूरतों में आपको ये पता चलना चाहिए। तो मैं आई होप, मैं माइक कमिश्नर साहब को देता हूँ कि कमिश्नर साहब इस पर बताएं और साथ इस पर इंक्वायरी करके
7 दिन ले लें, 8 दिन ले लें, जितने लेने हैं ले लें, लेकिन इस इंक्वायरी रिपोर्ट को पब्लिक करें। जी, इस सवाल का जवाब आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सर। मैं असल में आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जो गलतफहमी है ना, वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ जो तमाम दोस्तों के ज़हन में है। इस दफ़ा का जितना शफाफ सिस्टम इस दफ़ा हुआ है, पहले कभी नहीं था। जो मेन हमारा सर्वर था, जो डाटा हमें प्रोवाइड किया गया था, वो सारा रिकॉर्ड वहाँ मौजूद था। ऐप के ज़रिए, एंड्रॉयड फ़ोन के ज़रिए उस दरवाज़े को नॉक करना था। वो जो आदमी आना था, अगर उसका आईडी कार्ड है तो उस आईडी कार्ड से तस्वीर लेनी थी। उस तस्वीर को मेन सर्वर से अगर ओके होना था तो हमने उसको आटे का बैग देना था। अगर वो ओके नहीं होना था तो उसको बैग नहीं दिया जा सकता था। और अगर ओके होना था तो उस बैग के पैसे ज़िली इंतज़ामिया को आने थे, जो उन्होंने देने थे। अब जो आपके ज़हन में है कि इतने बैग बच गए हैं और वो यूनियन कौंसिल में पड़े हैं और ट्रकों के लिए जा रहे हैं, वो जब हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमने 6,59,000 जो बेनिफिशरीज थे उनको देना था, 4.5 लाख जब हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो बाकी एड्रेसेस जो थे वो वेरीफाई नहीं हो सके। गवर्नमेंट ने वो 18 रमज़ान को स्कीम को स्टॉप कर दिया कि जितने वेरीफाई हो गए हैं, जिनको आपने दे दिया है, जो वेरीफाई नहीं हुए उसको आप स्टॉप कर दें। अब हमने 6.5 लाख बैग का ऑर्डर किया हुआ था। जो बैग हमारे पास आ गए, जब गवर्नमेंट ने स्कीम बंद कर दी तो अल्टीमेटली वो बैग तो हमने वापस ही करने थे। तो वो बैग हैं जिनकी आप पिक्चर ले रहे हैं या आप कह रहे हैं कि यूनियन काउंसिल में पड़े हैं, वो जिन्होंने हमें वेंडर ने दिए थे वो उनके बैग हैं। चार्ज नहीं हुए गवर्नमेंट, वो पैसे उनको नहीं हमने देने हैं, ना गवर्नमेंट ने हमें देने हैं ना हमने उनको देने हैं। इसमें सर ये है कि आपने कहा कि जिनकी घर जाकर वेरिफिकेशन की है उनको दिया गया, बहुत से नंबर ऐसे हैं उन्होंने हमें कॉल आई है राशन के लिए, लेकिन हमें मिला ही नहीं। लेकिन वो वेरीफाई नहीं हुआ होगा, उसके गवर्नमेंट ने पैसे नहीं देने। नहीं सुने, उसके पैसे नहीं गवर्नमेंट ने देने, जिसका टिक होगा सिर्फ पैसे उसको मिलेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इसकी स्पेसिफिक जो कंप्लेन है, अगर आपके पास इसके कोई फिगर्स हैं और वाकई आपके पास होंगे तो आप उन्हें कमिश्नर साहब से, डीसी साहब से शेयर करें। ये इंशाल्लाह ताला उसकी इंक्वायरी करके आपको पूरा मुतमिन करेंगे। सारे शहरों में ऐसा हुआ। आखिरी सवाल है, एक मिनट यार, एक मिनट। आपने पहले अस्पतालों को रिवैम्प करने की बात की। कल गुजरात में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है। जो लोग वहाँ दे रहे इलाज थे उन पर अस्पताल की छत गिर गई। क्या उसकी कोई इनिशियल इंक्वायरी, तहकीकात डेफिनेटली जी, जिम्मेदारों के खिलाफ, इनके खिलाफ चीफ मिनिस्टर साहबा ने फौरी तौर पे जो है हमें हुक्म दिया कि फौरी तौर पे मिनिस्टर साहब भी जाएं। सलमान रफीक साहब रात वहाँ पहुँचे, सेक्रेटरी अली जान साहब फ़ौरन वहाँ पहुँच गए थे, सेक्रेटरी CNW और मिनिस्टर CNW भी वहाँ पे पहुँचे। और जब चारों मेन लोग वहाँ खुद पहुँचे हैं तो आप बिल्कुल इस मामले में तसल्ली रखें कि जहाँ पर भी गफलत हुई है, देखिए टेक्निकल फ्लॉ कभी भी आ सकता है जब आप काम करते हैं, लेकिन गफलत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर कोई टेक्निकल फ्लॉ है तो उसको भी देखा जाएगा, और अगर गफलत हुई है तो डेफिनेटली उन लोगों को उसका म्यूज़िक फेस करना है। मुझे जो एक खातून जिनकी डेथ हुई है, मुझे इंतहाई दुख और अफसोस है उस खातून की ज़िंदगी जाने का, और मैं बीइंग हेल्थ मिनिस्टर मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है कि इसके बारे में बात कर सकूं। वो एक नहायत कीमती जान थी जो चली गई। इंशाल्लाह ताला हम इसको मेक श्योर कर रहे हैं CNW के साथ, क्योंकि रिवैम्पिंग होनी है, बड़े वसी पैमाने पे होनी है। आज भी जब मैं RHC गया हूँ तो उस RHC को भी रिवैम्प होना है। तो मैंने इन सब से ये रिक्वेस्ट की है कि आप RHC रिवैम्प करते वक्त, कोई भी फैसिलिटी रिवैम्प करते वक्त उसका ऑपरेशन इस तरह से करें कि जो इलाका रिवैम्प हो रहा है उसमें हमारी जो एक्टिविटीज़ है उसको यहाँ कहीं शिफ्ट किया जाए या फॉर द टाइम बिंग स्टॉप किया जाए। अगर कोई इनिशियल इसकी हुई है तो वो शेयर करें। लेकिन इसमें मेरा सवाल ये है कि एक हफ्ते के तकरीबन के प्रोसेस के अंदर ये अखबारों को जिरम बन रही है ये चीज़ कि जो कमीशन माफ़ी है, जो ठेकेदारों की बिजली बदल के साथ नाकस मटीरियल इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से बिजली कोलैप्स होती है, उसको आप क्यों नहीं रोक रहे? ये आपके भी नोटिस में है, ये हमारे जो यहाँ पे मुकामी जो असेंबली मेंबरान है उनके भी नोटिस में है, बल्कि वो खुद हिस्सा लेते हैं, अपने ठेकेदारों ने हायर कर रखे हैं। इस पर आप क्यों नोटिस नहीं? अच्छा, मैं एक तो पहले आपको ये बता दूं कि जो आप रूटीन के ठेकेदारों की बात कर रहे हैं ना, ये रिवैम्पिंग उस तरह से नहीं हो रही, ये CNW कर रहा है और कुछ केसेस में IDAP करता है और उनके प्री क्वालिफाइड ठेकेदार होते हैं। मैं CNW का नुमाइंदा तो नहीं हूँ, लेकिन हुकूमत पंजाब का नुमाइंदा होने के नाते मैं आपको इतना इंश्योर कर रहा हूँ कि जो भी कंस्ट्रक्शन होगी वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंस्ट्रक्शन होगी, उसमें क्वालिटी मटेरियल यूज़ होगा और उसमें प्री क्वालिफाइड लोग हैं वही काम करने के हल होंगे। अगर फिर मैं आपसे कहता हूँ, मैं क्योंकि मीडिया फ्रेंडली आदमी हूँ, मैंने सारी ज़िंदगी मीडिया में गुजारी है, खुद सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन रहा हूँ, तो मैं आपकी इसी बात पे आने लगा था कि अगर आप लोग जब बात करते हैं तो आप लोग वो लोग हैं जो ग्राउंड पे मौजूद होते हैं, आप लोग वो लोग हैं जिनसे एक थड़े वाला भी बात करके अपने दिल की बात बताता है। तो
तो मैं आपको मीडिया के साथियों को हमेशा अपनी आंख कान और समझता हूं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आपके पास इसकी भी स्पेसिफिक कंप्लेन है तो आप सिर्फ व्हाट्सएप करें या कमिश्नर साहब को पहुंचा दें। हर चीज़ की इंक्वायरी करके हम आपको भी मुतमिन करेंगे और अल्लाह की ज़ात को भी जिसके ऊपर कोई हमला क्वालिफाइड हमला नहीं उनके पास है, टेस्ट करके वो रिपोर्ट दे देते हैं, इनके खिलाफ देखें अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी हमारी हुकूमत शुरू हुई है, हमने पुरानी बुराइयां भी ठीक करनी है। इंशाल्लाह आपसे एक वादा है कि इंशाल्लाह जब अगला विजिट गुजरांवाला का होगा जो कि ज़्यादा दूर नहीं होगा तो आप खुद अपने मुंह से कहेंगे कि यार काम ठीक हुआ है। और जो किसानों की बात है बिल्कुल इस बात पे हम पूरी तरह जो है वो खड़े हैं। हम जितनी मैक्सिमम प्रिक्योरमेंट कर सकते हैं हम बिल्कुल करेंगे। मुल्क के मुआशी हालात मामला भी आपके सामने हैं। जो किसानों के मफाद में ज़रूरी पैकेज किसान पैकेज दिया गया, तारीख में ऐसा पैकेज नहीं आया, उसको भी आपको देखना है। लेकिन मिलकर इन सारे मामलों को लेकर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया।